उलूक का पांडवों को दुर्योधन का संदेश सुनाना। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार दुर्योधन का संदेश लेकर उलूक पांडवों की छावनी में आया और पांडवों से मिलकर राजा युधिष्ठिर से कहने लगा, आप दूत के वचनों से परिचित ही हैं, इसलिए जिस प्रकार मुझसे कहा गया है उसी प्रकार दुर्योधन का संदेश सुनाने पर आप क्रोध ना करें। युधिष्ठिर ने कहा, उलूक, तुम्हारे लिए कोई भय की बात नहीं है, तुम बेखटके अदूरदर्शी दुर्योधन का विचार सुनाओ। उलूक ने कहा, राजन, महामना राजा दुर्योधन ने सब कौरवों के सामने आपके लिए जो संदेश कहा है वह सुनिए। उन्होंने कहा है, पांडव, तुम राज्य हरण, वनवास और द्रौपदी के उत्पीड़न की बात याद करके जरा मर्द बन जाओ। भीमसेन ने सामर्थ्य न होने पर भी जो ऐसी शर्त की थी कि मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा, सो यदि इनकी ताब हो तो पी लें। अस्त्र शस्त्रों में मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन हो चुका है, कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है और मार्ग चौरस हो गए हैं, इसलिए अब कृष्ण के साथ संग्राम भूमि में आ जाओ। तुम पितामह भीष्म, दुर्धर्ष कर्ण, महाबली शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना किस प्रकार राज्य लेना चाहते हो? भला पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन प्राणी है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प कर लें तथा जिसे उनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए और फिर भी वह जीता रहे? महाराज युधिष्ठिर से ऐसा कहे उलूक ने अर्जुन की ओर मुख करके कहा, अर्जुन, आपसे महाराज दुर्योधन कहते हैं कि तुम बहुत बकवाद क्यों करते हो? ये व्यर्थ बातें मनाना छोड़कर युद्ध में सामने आ जाओ। अब तो युद्ध करने से ही कोई काम बन सकता है, बातें मनाने से कुछ ना होगा। मैं जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है, ये बात भी मुझसे छिपी नहीं है। किंतु लो, ये सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले 13 वर्षों तक तुमने तो विलाप किया और मैंने राज्य भोगा है। अब आगे भी तुम्हें और तुम्हारे बंधु बांधवों को मारकर मैं ही राज्य शासन करूंगा। द्यूत क्रीड़ा के समय जब तुम दासत्व में बंध गए थे तो उस समय अनिंदिता द्रौपदी की कृपा के बिना गदाधारी भीम और गांडीवधारी अर्जुन तो उस दासत्व से अपना छुटकारा भी नहीं करा सके थे। विराट नगर में मेरे ही कारण तुम्हें सिर पर वेड़ी लटकाकर हिजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाना पड़ा था। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन 10 दिशाओं में भागते फिरेंगे। इस प्रकार जब तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे तो तुम्हें बड़ा संताप होगा। और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी। इसलिए तुम शांत हो जाओ।